श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, ये हम श्री कृष्ण पहले नंबर गेट पर आ चुके हैं, जो कि गेट नंबर 1 है, जिसको कृष्ण द्वार कहते हैं। और इसी कृष्ण द्वार से जो यात्रीगण श्रद्धालु आएंगे वो इसी द्वार से निकल के बाहर आएंगे। और 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। और 7 तारीख को यहाँ पर जगह भी नहीं मिलेगी, सभी रोड यात्रियों से और श्रद्धालुओं से भर जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण द्वार है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही अद्भुत। ये आप देखेंगे, इधर ऊपर रथ बना हुआ है और यहाँ पर पहले चेकिंग होती है, तब अंदर जाते हैं। यहाँ पर कोई मोबाइल या कुछ भी लेकर नहीं जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर अनेकों यात्री आ चुके हैं और यहाँ पर जन सुविधाएं हैं। और यहाँ पर सभी जो यात्रीगण होते हैं वे लोग यहीं पर अपने सभी सामानों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी पोतरा कुंड को भी नए रोगन के साथ में बहुत ही अद्भुत तरीके से उसको सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की यहाँ पर अभी से बहुत ही ज़्यादा भीड़ और भक्तों का जो सैलाब है वो टूट पड़ा है। आज से ही अभी जन्माष्टमी आने में 2 दिन हैं। आज 5 तारीख है, 6 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी और 7 तारीख को भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर 7 तारीख को ही मनाई जाएगी। राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के गोविंद द्वार पर आ चुके हैं। यहाँ पर इसी स्थान से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यहीं से आपको दर्शन होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे पाइप लगा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। गेट नंबर 1 जिसको कृष्ण द्वार कहते हैं, वो गेट नंबर 1 केवल निकलने के लिए होगा। और ये जो गेट नंबर 3 है, जिसको गोविंद द्वार कहते हैं, तो इसी गोविंद द्वार से भक्तों की एंट्री होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भक्तों का सैलाब है वो यहाँ पर अभी से लगा हुआ है। और इसी स्थान पर यहाँ से लेकर और लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक लाइन लग जाएंगी भक्तों की। और यहीं पर पाइप लग जाएंगे, उन पाइपों के माध्यम से लाइन बनेंगी, उन लाइनों के माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो हम आपको लेकर चलते हैं कि आप इस स्थान तक कैसे कैसे पहुँचेंगे और कहाँ कहाँ होकर आते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये जो स्थान है, यहाँ पर ये जो पाइपों के लगे हुए हैं और कल यहाँ पर पाइप लग जाएंगे। आज तो पाइप नहीं लग रहे हैं, लेकिन कल पाइप लगेंगे। ये देखें आप, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गोविंद द्वार। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाने वाले हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप मथुरा में किसी भी कोने पर क्यों न खड़े हों, लेकिन आज आप इन रास्तों को अगर देख लेंगे तो आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे जल्दी आप किस रास्ते से पहुंच सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से देंगे। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। सबसे पहले हम अटल चौक गोवर्धन चौराहे पहुंचते हैं और वहां से आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर आना है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड अगर आप देखेंगे तो इधर है, ये देखें आप, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड सामने ही, ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, यही श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड है। और इससे आगे अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर ये अलवर पुल, जो कि रेलवे लाइन है, अलवर के लिए लाइन जा रही है, वो है। और आपको इसी पुल के ऊपर चढ़ के इस रोड को पार करना है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 2 है। और सामने आप देख रहे हैं रोहिणी गेस्ट हाउस। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर है गोवर्धन चौराया। ये देखें आप, ये मथुरा सिटी और ये गोवर्धन चौराया यहाँ से सामने ही आपको नज़र आ रहा है। और इसी गोवर्धन चौराहे से हम इस स्थान पर आएंगे। ये सबसे आसान और सबसे जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुँचने का रास्ता है। तो अब हम चलते हैं, आपको और बाकी रास्तों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यही वो रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ेंगे।
राधे राधे। वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के रोडों के बारे में जानकारी हो सके। साथियों, जब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शनों के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये रोड, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड है और ये गोवर्धन चौराया, जिसको आज के समय पर अटल चौक के नाम से जानते हैं, यहाँ से आप श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड पर पहुंचने के लिए लगभग 800 मीटर की दूरी है, जो कि बहुत ही आराम से आप पैदल भी जा सकते हैं। वहां से आगे आपके वाहन नहीं जाएंगे, वहां बैरियर लगा रखा है और वहां से आपको फिर पैदल जाना पड़ेगा। जब आप अटल चौक से आप या ISBT से या रेलवे स्टेशन से, नए बस अड्डे से, पुराने बस अड्डे से, जहाँ से भी आप मथुरा आएंगे और मथुरा आकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम आपको अटल चौक से लेके चलते हैं ISBT, जो कि अभी मथुरा में नया बस अड्डा बना हुआ है और उस पर दिल्ली से आने वाले, आगरा से आने वाले अनेकों यात्री रुकते हैं। तो जब आप आगरा से आएंगे तो आपको इसी अटल चौक पे उतर जाना है। यहाँ से आप पैदल बहुत ही आराम से चले जाएंगे, या आप आगे की तरफ से कहीं से आते हैं तो ये अटल चौक सबसे अच्छा स्थान है। यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर है और ये 2.5 किलोमीटर आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तो पड़ जाती है श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड, और लिंक रोड से श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर का है। अभी जैसे कि हमने आपको 800 मीटर का बताया ये रास्ता, कि यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड 800 मीटर है, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो बीच में एक पुल पड़ता है और उस पुल को ऊपर पार करना पड़ता है घूम घूम के। तो उस पुल के ऊपर हम आपको पहले चढ़ाएंगे, दिखाएंगे, और यहाँ पर देखें आप अनेकों श्रद्धालु अभी से आना प्रारंभ हो गए हैं। तो पहले हम पहुँचते हैं ISBT। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाएं, उससे पहले सामान घर में अपना मोबाइल और अपने जो भी आपके, जैसे किसी भी तरीके की आपने बेल्ट पहन रखी हो, वो बेल्ट, जूते, ये सभी आइटम अपने पहले ही सामान गृह में जमा करवा दें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि में जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी के साथ में आप जाएंगे और वहाँ जाने के लिए आपको ये सभी आइटम बाहर ही रखने होंगे। अपने बैग या जो भी आइटम हैं उनको रखें। अगर आप किसी 2 या 4 या 10 साथियों के साथ में आ रहे हैं या किसी गाड़ी में आ रहे हैं तो वहाँ पर छोड़ के आप जा सकते हैं। तो साथियों, ये जो सामने पुल दिखाई दे रहा है, इसी पुल पर ऊपर चढ़ के आपको ये रोड पार करना है, या फिर आप इस पर अगर नहीं चढ़ना चाहते हैं तो इसकी उल्टी साइड में दूसरे हाथ की तरफ आप आ जाएंगे तो इस पर आपको नहीं चढ़ना पड़ेगा। पैदल आते हैं तो आपको इस पर चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी हम पहले तो इस पर ऊपर चढ़ते हैं और आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड यहाँ से दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये रोड, अभी हम इसके ऊपर घूम घूम के पहुँचते हैं ऊपर। और आप श्री कृष्ण जन्मभूमि में जब आएँ तो इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के 3 दरवाजे हैं, 3 मुख्य दरवाजे हैं। सबसे पहला 1 नंबर गेट, उसको कृष्ण द्वार कहते हैं, जो मुख्य द्वार है कृष्ण द्वार, और दूसरा नंबर है केशव द्वार, वो गेट नंबर 2 है, और तीसरा है गोविंद द्वार, जिस गोविंद नगर की तरफ वो पड़ता है। तो जब आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दर्शनों के लिए आएंगे तो आपको उसी गोविंद द्वार से ही एंट्री मिलेगी और कृष्ण द्वार से आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सामने ही आप देख रहे हैं, यही वो श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड है। यहीं से जन्मभूमि लिंक रोड प्रारंभ होता है और यहीं पे लगा रखे हैं बैरियर। तो अभी तो 1 दिन 2 दिन तो चलेंगे, लेकिन 7 तारीख को यहाँ पर बिल्कुल भी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और पहुँचते हैं ISBT। ISBT से हम
सबसे पहले गोविंद द्वार पर पहुंचेंगे, जहां से आप लोगों की एंट्री होगी। तो ISBT से आप कैसे पहुंचेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि, उस रास्ते को हम आपको दिखाते हैं। और उस रास्ते से फिर हम वापस आकर कृष्ण द्वार गेट नंबर 1 पर पहुंचेंगे। वहां से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वहां से फिर आप घूमकर कैसे पहुंचेंगे, वो सभी रास्ते हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आज हम इस मथुरा की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप मथुरा में आ रहे हैं। तो मथुरा का क्या रहस्य है, उसके संबंध में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। बहुत समय पहले मथुरा नाम की जो उत्पत्ति है, उसके संबंध में अनेकों लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख मत है, जो पौराणिक है और वो सतयुग से है, तो मधुदैत्य यहाँ पर पहले राज्य शासन किया करता था, और उसके नामा अनुसार ही यह स्थान मथुरा कहलाया। मधुदैत्य ने महादेव जी को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर लिया और एक अद्भुत त्रिशूल प्राप्त किया। तो महादेव ने त्रिशूल देते समय उससे कहा था कि यह त्रिशूल जिसके पास रहेगा उसका पृथ्वी पर कोई वध नहीं कर सकता है। मधुदैत्य ने ये त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दान में दे दिया। लवणासुर ने यह त्रिशूल प्राप्त करके पृथ्वी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो साथियों, ये हम आ चुके हैं, ये रेलवे पटरी का पुल है। यहाँ से दिल्ली के लिए और आगरा के लिए ट्रेन जाती हैं, और यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरी दिखाई देती है। मस्जिद भी दिखाई देती है और कृष्ण जन्मभूमि। आगे चल के हम एक छत पर जाएंगे, वहाँ से आपको बिल्कुल पास से श्री कृष्ण जन्मभूमि को और इस मस्जिद को दिखाएंगे। अभी हम इधर की साइड से आपको दिखा रहे हैं, फिर दूसरी साइड से आपको दिखाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, यहीं से श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ और पहुँचते हैं ISBT। तो गोवर्धन चौराहे अटल चौक से ISBT की जो दूरी है वो लगभग 3.5 किलोमीटर है, और उसी स्थान को गोकुल रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं। वहीं पर माहेश्वरी हॉस्पिटल भी बहुत ही विख्यात और प्रख्यात है। तो जब उसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया मधुदैत्य का जो पुत्र था लवणासुर, उसने अत्याचार करना प्रारंभ किया। अत्याचार से रक्षा करने के लिए महामुनि भारवक के साथ श्री रामचंद्र जी के भाई श्री शत्रुघ्न जी को राम जी ने आदेश दिया। राम जी ने कहा कि इस कार्य को करने के लिए इस बार शत्रुघ्न जी जाएंगे। लेकिन शत्रुघ्न जी को राम जी ने एक बहुत ही दिव्य शक्ति दी, एक अमोघ बाण दिया, क्योंकि राम जी जानते थे कि लवणासुर के पास जब तक वो त्रिशूल रहेगा उसे कोई खत्म नहीं कर सकता है। तब लवणासुर यहाँ पर आए और मृग शिकार के लिए ये लवणासुर जाता। जब लवणासुर मृग शिकार करने के लिए जाता, तभी वो उस त्रिशूल को शिव मंदिर में रख के जाता, और उसी समय उसका सामना हो गया शत्रुघ्न जी से। जब शत्रुघ्न जी से सामना हुआ तो उसने भयंकर युद्ध किया, और वो जाने लगा अपने त्रिशूल के पास। लेकिन शत्रुघ्न जी ने उस सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि ये त्रिशूल के पास ना पहुंच सके। उसी के अनुसार जब शत्रुघ्न जी ने मृग शिकार से लौटते समय इस लवणासुर का वध कर दिया, तथा शत्रुघ्न जी ने इसी स्थान पर सूरसेना नगरी की स्थापना की, जिसको सूरसेन नगरी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सूरसेन है, ये सूरसेन नगरी अब इस समय पे पड़ती है आगरा से आगे बाह के पास में, जिसको काशी भी कहा जाता है, ब्रज की काशी भी उसको कहते हैं। तो ये एक और पुल आ गया है, यहाँ से भी आप पार कर सकते हैं। और वो जो नगरी है वो है बटेश्वर धाम, जहाँ पर 101 शिवलिंग हैं। तो
तो जब सूरसेन नगरी की स्थापना की और इसी सूरसेन नगरी में का वर्तमान नाम अब मथुरा है। श्री यमुना जी के तट पर यादव गणों का वास था। उसी के अनुसार मथुरा नाम को अधिक ख्याति प्राप्त हुई। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक बहुत ही अद्भुत हमारे ब्रज क्षेत्र में स्थल हैं। तो साथियों, ये हम पहुंच चुके हैं ISBT में, और ये ISBT काफ़ी बड़ा बस स्टैंड बन रहा है। यहाँ से पूरे भारत के लिए बसें मिलेंगी। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, वैष्णो देवी के लिए भी जा सकते हैं, और कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ से बसें मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन अभी ये प्रॉपर तरीके से प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ बसें आगरा दिल्ली जाने वाली अभी रुकती हैं। तो श्री उग्रसेन जी का जो पुत्र था वो था कंस। अब कंस मथुरा में शासन करते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया करता था। अंधाधुंध उसके अत्याचार थे। श्री कृष्ण ने यहाँ पर ही जन्म लिया, और इस कंस का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया। उसी जन्म महोत्सव को ब्रजवासीगण बनाते हैं। 5550वां ये जन्म यहाँ पर अभी मनाया जाएगा उत्सव। तो अभी 5250वां महोत्सव है, और श्री कृष्ण जी ने इस कंस को वध करने के लिए ही यहाँ पर जन्म लिया। अब जन्म जैसे ही लिया, तो जन्म तो लिया था उन्होंने मथुरा में, लेकिन उनका लालन पालन हुआ गोकुल में। तभी से ये जो मथुरा नगरी है ये प्रसिद्ध हो गई। ये आप देख रहे हैं, ये वही लीला है। ये वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, और मैया यशोदा कान पकड़ रही हैं कृष्ण जी के। कितनी अद्भुत लीलाओं के साथ में ये बस स्टैंड बनाया गया है। और तब कुछ समय बाद जब मुगलों का राज्य था, ये आप देख रहे हैं, ये टीवी आ चुकी हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी LCD लगा दी गई हैं, क्योंकि जो जन्मभूमि का लाइव प्रसारण होगा वो इन्हीं टीवियों के माध्यम से होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी भी यहाँ पर आए कलयुग में, और उन्होंने अपने गोस्वामी गणों को भेजकर श्री वृंदावन और मथुरा लीला को पुनः प्रकट किया। एक बहुत ही अद्भुत बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द्वापर के शेषनाग में भगवान श्री कृष्ण का जो उनके बड़े भाई थे वो यहाँ पर बलदेव जी थे, और उन्होंने यहाँ उसी समय पर बड़े बड़े देवताओं को और ऋषि मुनियों को आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जन करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निरीथक चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूप की देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे ही पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण, ये देखें आप, ये जेल बनाई हुई है, और वही लीला कितनी अद्भुत यहाँ पर आप देख रहे हैं। वसुदेव जी और ये बदल के लेके जा रहे हैं योग माया जी को, और जेल से निकल के आए, फिर यमुना जी को पार किया। ऐसी लीलाएं यहाँ पर इन दीवारों पर छपी हुई हैं। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं गोकुल रेस्टोरेंट, और यहाँ से हम पहुँचेंगे मसानी चौराहे पर। मसानी चौराहे से हम पहुँचेंगे गोविंद नगर। तो चलते हैं, और आप हमारे साथ में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। तो जब प्रकट हुए तो जो स्थान था वो था मथुरा। पिता थे वसुदेव महाराज, माता थी देवकी, और ये जो मास था ये था भाद्रपद मास, और पक्ष था कृष्ण पक्ष, और तिथि थी अष्टमी, और दिन था बुधवार, और समय था रात का द्वितीय पहर मध्य रात्रि। नक्षत्र था रोहिणी, और प्रकृति आकाश और विद्युत के गर्जन और मेघ युक्त नंद नंदनी सरोवर और शैल सिंधु, सभी ऐसे शीतल हवा प्रवाहित हो रही थी। श्री कृष्ण का
अभिभार समय ब्रह्मा विष्णु महेश देवगणों ने यहाँ आकर उनकी स्तुति की और गंधर्व गण गुणगान करने लगे, स्वर्ग में पुष्प की वर्षा करने लगे। महर्षि गर्गाचार्य ने ध्यान कर इनका नाम श्री कृष्ण रखा। तो साथियों, ये जो संयोग है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि मास था भाद्रपद मास, पक्ष था कृष्ण पक्ष और तिथि थी अष्टमी और दिन था बुधवार। तो यही बिल्कुल समय इस बार भी अद्भुत संयोग ऐसा ही बना है। ये बड़े ही सालों बाद ऐसे योग बनते हैं जो इस बार बन रहे हैं। भाद्रपद मास इस बार है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी है, बुधवार का दिन है और समय रात का द्वितीय पहर, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र भी है। तो बिल्कुल वही संयोग बन रहा है। तो साथियों, अब हम आपको बताएं कंस का परिचय। ये कंस कौन था, कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे ये इतना बड़ा अत्याचारी बन गया, जिसने इतने ज्यादा अत्याचार किए कि स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ा इसको मारने के लिए। तो श्री महाविष्णु नारायण के पुत्र थे श्री ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वो थे श्री दक्ष महाराज, और दक्ष महाराज की कन्या थी दिति, और दूसरी तरफ ब्रह्मा के दूसरे पुत्र थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र थे श्री कश्यप। इन्हीं कश्यप ने दिति से विवाह किया। उनके दो पुत्र हुए, एक तो हिरण्याकश्यप और एक हिरण्याक्ष। हिरण्याकश्यप ने श्री बराहदेव जी को भगवान ने वध कर दिया, और हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी, यही कालनेमी द्वापर युग में उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में जन्म लिया था। कालनेमी ने अग्रसेन जो उनकी स्त्री थी उनका नाम था पद्मावती। ये हम पहुंच चुके हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के पास में, और इन दक्षिण मुखी हनुमान जी के थोड़ा सा ही आगे चल के रामलीला ग्राउंड है, वहीं पर महाविद्या नामक स्थान है। वहां से आप बहुत जल्दी शॉर्टकट के रूप में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको इस रास्ते को नहीं दिखा रहे हैं। अगर इस रास्ते से जाते हैं तो श्री कृष्ण जी की जो कुल देवी हैं महाविद्या देवी, उनका भी पर्वत पर बहुत ही अद्भुत दर्शन है। अगर आप इस रास्ते से जाएं तो आप जरूर दर्शन करके जाएं उन कुल देवियों का। श्री कृष्ण जी की कुल देवी हैं, और वो जो पद्मावती थी वो एक बार रजस्वला अवस्था में सोयामुन पर्वत पर दर्शन करने के लिए गईं। तभी सौपति दानव दुमिल द्वारा छल से उग्रसेन के भेष में संगम होने से पद्मा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ, मगध देश के राजा जरासंध। तो साथियों, ये हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा अंदर ले जाकर तुरंत वापस लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी हम जा नहीं रहे हैं। अभी हम अग्रसेन चौराहे पर पहुँचेंगे, वहाँ से हम पहुँचेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के उस रास्ते पर जहाँ से इस बार दर्शन होंगे। घुसने के लिए अलग रास्ता, निकलने के लिए अलग रास्ता, एंट्री और एग्जिट दो गेट एक अलग अलग बना दिए हैं अब, क्योंकि भक्तों का जो सैलाब होगा वो बहुत ज्यादा होता है। तो जरासंध था, और जरासंध की दो कन्याएं थीं, एक तो अस्ति थी और एक प्राप्ति थी। महाराज जरासंध ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। अब साथियों, हम आपको बताते हैं वसुदेव जी का जो परिचय है वो किस प्रकार से है। तो जो वसुदेव जी के पिता थे वो थे सूर, और माता थी मारिया तथा पत्नी थी देवकी। इनके 10 भाई थे और 5 बहनें थीं। देवकी के गर्भ से मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और देवकी के पिता देवक थे, और उनके 4 भाई और 7 बहनें थीं। और श्री गर्ग मुनि ने मथुरा में देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न कराया था। श्री वसुदेव जी की जो पूर्व जन्म की कथा है उसको भी हम आपको अवगत कराते हैं। स्वयंभू श्री सतगुण और उनकी स्त्री परश्चिनी ने वन में
12,000 वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए। भगवान नारायण उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर वर देने लगे। तो प्रश्निनी बोली, हे प्रभु आप जैसी संतान की प्रश्निनी बोली कि हे प्रभु आप जैसी संतान की हमारे गर्भ से उत्पन्न हो। तब श्री नारायण ने तथास्तु 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 कहकर 3 बार आश्वासन दिया। इसीलिए भगवान ने 3 बार उनके कोख से जन्म लिया और तृतीय बार वही संप्रता श्री वसुदेव जी और प्रश्निनी देवकी के रूप में जन्मी। उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से ही जन्म लिया। अब कंस द्वारा योग माया की जो चेष्टा थी उसकी कथा क्या है उसको भी हम आपको अवगत कराते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब हम पहुंच चुके हैं अग्रसेन चौराहे पर और यहाँ पर भव्यता के साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजावट कर रखी है। अब यहाँ से आगे हम पहुँचेंगे आगे तो आपको चलते हैं इस कथा की तरफ। तो श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार योग माया ने गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उधर देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी और वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में स्थानांतरित किए गए योग माया के प्रभाव से मथुरा और गोकुल में समस्त प्राणी अपनी निद्रावस्था में थे। सभी लोग सो गए थे। इसी कारण कब कहाँ क्या हुआ इसका किसी को कुछ भी नहीं पता चला। अतः शिशु का रोना सुनकर प्रहरियों की निद्रा भंग हुई तो उन्होंने कंस के पास जाकर संतान उत्पत्ति का संवाद पहुंचाया। कंस संवाद सुनते ही देवकी के कारावास में पहुंचता है, क्योंकि कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के अष्टम गर्भ से जन्मी संतान ही उसका वध करेगी। परंतु वह एक बालक के स्थान पर एक बालिका को देखकर उसको मारने उठा। देवकी द्वारा बालिका की रक्षा के अनेक अनुरोध चेष्टा के बावजूद भी कंस ने जैसे ही उस बालिका को ऊपर शिला पर पटकने की कोशिश की तभी वह उसके हाथों से निकलकर आकाश में उड़ गई। और कंस ने जैसे ही ऊपर देखा तो चारों तरफ अग्निमय वातावरण देखकर वह भयभीत हो गया। उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी, हे दुराचारी कंस, तूने मेरी हत्या की चेष्टा की है पर फिर भी तू विफल हो गया। सुनो, तुम्हारा वध करने वाला दूसरे स्थान पर जन्म ग्रहण कर चुका है। यह बोलकर देवकी भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो साथियों, ये अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ही एक मुकुंद रिसोर्ट नाम से है और यहाँ पर अनेकों जो पानी के टैंकर होते हैं वो भी यहीं पर खड़े रहते हैं। और ये देखें, यही एलसीडी ऐसी हैं जिनमें संपूर्ण लीला को लाइव दिखाया जाएगा। इस बार लाइव की व्यवस्था की जा रही है मथुरा में कि श्री कृष्ण का जन्म जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो लाइव कर सकें। तो यहीं से थोड़ा सा ही और आगे चलकर गोविंद द्वार आने वाला है और तब तक हम आपको बताते हैं जो धोबी था, रजक धोबी, उसकी क्या कथा है। क्योंकि श्री कृष्ण जी धोबी से मिले, सुदामा माली से मिले और दर्जी से मिले और कुब्जा से मिले। जब गोकुल से आए तो इनका जो व्याख्यान है ये आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये भी श्री कृष्ण जी की लीलाओं में थे। तो त्रेता युग में अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शासन काल में रजक धोबी श्री रामचंद्र जी के अनुचरों के सम्मुख अपनी स्त्री से बोला कि तुम असंत संगिनी दुष्टा हो, अतः मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा। स्त्री लोभी श्री रामचंद्र जी ने सीता को ग्रहण कर लिया है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान गेट नंबर 3। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर गोविंद नगर के नाम से
बहुत बड़ा एक थाना भी है और उसी के सामने ये जो आप सामने देख रहे हैं यही गोविंद द्वार है। यहीं से आप अंदर जाएंगे। यहाँ आने के दो रास्ते हैं, एक तो गलतेश्वर भगवान के बराबर में हो के रास्ता है और एक ये रास्ता है। इस पूरे रोड पर यहाँ पर मैट बिछा दी जाएंगी जिससे कि यात्रियों को पता चल सके कि किधर जाना है और किधर निकलना है। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत लोगों के मुख से यह निंदा सुनी तो पुनः सीता तो राम जी ने सीता जी को तो भेज दिया और इस जो धोबी था इसको कोई दंड नहीं दिया। वह रजक द्वापर युग में जब उसने जन्म ग्रहण करके मथुरा में कंस का अनुचर बना और वो कंस वस्त्र धोता, एक दिन वो धोए हुए वस्त्रों को राजधानी की तरफ लेके जा रहा था। उसी समय मार्ग में श्री कृष्ण मिल गए। उन्होंने अपने लिए एक वस्त्र की मांग की। तब रजक ने कपड़े देने से के बजाय उनका तिरस्कार किया और अनेकों उनको बुरा भला कहा। तब श्री कृष्ण ने अपने हाथ के बार से ही रजक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके साथ ही रजक को मुक्ति भी मिल गई। अब दूसरा था दर्जी। अब दर्जी क्या महत्व था इसमें, उसका आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त आज संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से करेंगे। तो त्रेता युग में मिथिला नगर में श्री जनक राजा के आदेश अनुसार श्री रामचंद्र के विवाह काल में श्री राम और लक्ष्मण के वस्त्र बुनने का भार लिया था। तब मन में श्री राम लक्ष्मण को अपने हाथों से वस्त्र पहनाने की इच्छा हुई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र ने उन्हें वर प्रदान किया कि द्वापर युग में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कारण द्वापर युग में मथुरा में जन्मे श्री कृष्ण बलराम द्वारा रजक से छीने कपड़ों को अपने हाथों से अति सुंदर तरीके से श्री कृष्ण बलराम को पहनाए थे। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गोविंद द्वार पर। यही गेट नंबर 3 है जहाँ से आपकी एंट्री इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शनों के लिए होगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ से वापस और पहुँचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। तो आगे बढ़ते हैं और कृष्ण द्वार पर पहुँचते हैं। तब बलराम को पहनाए। इससे श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप पर माँ श्री बल ऐश्वर्य स्मृति इत्यादि उनको वरदान में दिए। अब सुदामा माली कौन था? कुबेर चैत रथ में एक सुंदर फूलों का बगीचा था। हेम मालिनी नामक एक सेवक उस बगीचे का रखवाला था। हेम माली शांत प्रकृति का था। वह कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नित्य 100 पुष्पों से महादेव जी की पूजा करते थे और पूजा से संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में मथुरा में तुम्हारा जन्म होगा, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री महादेव जी के वर अनुसार मथुरा में सुदामा माली के नाम से जन्मे एक दिन श्री कृष्ण बलराम ने उनके गृह आगमन किया और मालाकार ने उन्हें प्रणाम किया। तब उनकी चरण वंदना की। उत्तम प्रकृति के फूलों से माला गूंथकर श्री कृष्ण और बलराम को सजाया। माला पहनकर प्रफुल्लित होकर श्री कृष्ण ने वर प्रदान किया, बल यश आयु कांति इत्यादि आपको प्राप्त हो। अब साथियों कुब्जा का उपपान। त्रेता युग में रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने पंचवटी वन में श्री रामचंद्र जी को देखकर उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा की, कामना की। श्री राम को देखकर वो लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उससे विवाह करने की बात सुनकर क्रोधित हो उठे और अपने खड्ग से उसकी नाक काट दी। रोती हुई शूर्पणखा ने लंका में जाकर रावण को इस घटना से अवगत कराया। अतः श्री राम को पति रूप में पाने के लिए पुष्कर तीर्थ में जाकर जल में उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और श्री महादेव जी, ये आप देख रहे हैं
ये यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर एक व्यक्ति है उसकी छत पर ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ से कैसा नज़ारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का और मस्जिद का दिखाई देता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से अद्भुत नज़ारा। तो जो महादेव जी की तपस्या थी, तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उससे वर मांगने को कहा। तब वह बोली, मैं श्री राम को पति रूप में चाहती हूँ। और तब तक महादेव जी बोले कि तुम्हारा मनोरथ अभी नहीं, द्वापर युग में पूर्ण होगा। वही सूर्पणखा द्वापर युग में मथुरा में कुब्जा त्रिवक्रा नाम से जन्म ग्रहण करके कंस के अनुलेपन कार्य में श्रेष्ठ दासी बनी। श्री कृष्ण ने कंस की राजधानी जाते समय रास्ते में चंदनांति युक्त कुब्जा को देखकर बोले, हे सुंदरी, तुम मुझे उत्तम चंदन से सुशोभित करो जिससे तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर अति प्रसन्न होकर कुब्जा ने उस दोनों को अपने उत्तम चंदन लेपन से सुशोभित कर दिया। इससे अति प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपने दोनों उंगलियों के माध्यम और तर्जनी धारण करके कुब्जा को 12-13 वर्ष की एक युवती उसके शरीर को एक संपूर्ण गठन प्रदान किया। तो साथियों, ये आप कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन काफी ऊंचाई से। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद भी यहाँ पर काफी ऊंची बनी हुई है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो काफी ऊंचा भागवत भवन है उसके दर्शन आप यहाँ से कर रहे हैं। ये काफी ऊंची जन्मभूमि है और ये जो बनी हुई है मस्जिद, ये काफी ऊंचे टीले पर बनी हुई है और इन दोनों की बराबरी बिल्कुल है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ की अद्भुत लीला को दिखाते हुए हम बढ़ते हैं। दीग गेट पर आ चुके हैं अब हम, और दीग गेट से थोड़ा सा ही चल के श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाने का रास्ता है और वही रास्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि रोड पर पहुंच जाएगा। तो पहले हम आपको यहाँ पर कृष्ण द्वार पर दर्शन कराएंगे, फिर हम आपको लेके चलेंगे भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर और भूतेश्वर चौराहे पर तिराहे पर। वहाँ से आप कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के दूसरे गेट पर आ जाएंगे जहाँ पर गेट नंबर 2 है और वो गेट नंबर 2 वीआईपी द्वार है। वहाँ से केवल वीआईपीओं की एंट्री होगी। तो उस द्वार को दिखाने से हमें कोई लाभ नहीं होगा आपको, क्योंकि वहाँ तो आप जाएंगे भी नहीं, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस द्वार पर जाने से पहले ही अनेकों सिक्योरिटी वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, उनको पास दिखाने होते हैं तब जाते हैं। तो ये देखें आप, ये दी गेट का तिराहा है, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर सजावट कर रखी है। तो जब श्री कृष्ण जी ने उस 12-13 साल की युवती को संपूर्ण गठन प्राप्त किया, कब्जा रूप कामांतुर श्रेष्ठ श्री कृष्ण को अपने गृह आगमन के लिए आमंत्रित करने लगी। श्री कृष्ण ने कुब्जा को यह कहकर सांत्वना दी कि वह कंस का वध करके और जो मनोकामना पूर्ण करके तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। अतः श्री कृष्ण ने कंस वध के बाद उसके गृह में आकर उसकी मनोकामना पूर्ण की। अब कुबलिया पीठ का वध, ये महाराजा बलि मंदगति नामक एक पुत्र था। मंदगति 1 लाख हाथियों के बराबर बलवान था और एक बार वह अपनी शक्ति को परखने के लिए मल्लों की खोज में निकल पड़ा और जब वो चलता था तो उसकी हाथ की चोट से अनेकों लोग मर जाते। एक बार बुद्ध त्रित मुनि उनके हाथ की चोट से रास्ते में दूसरी तरफ जा गिरे और मुनि ने उसे क्रोधित होकर श्राप दिया, हे दुष्ट, तू हाथी की तरह मदमस्ती में होकर लोगों का विनाश कर रहा है, अतः तू हाथी बन जा। मुनि के श्राप से सुनकर मंदगति अपनी मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना से प्रसन्न हो मुनि बोले, मेरा श्राप कभी खाली तो जाता ही नहीं है, पर तुम्हारी मुक्ति द्वापर युग में श्री कृष्ण के हाथों से होगी। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं श्री कृष्ण द्वार गेट नंबर 1 की तरफ और यहाँ पर कराते हैं आपको यहाँ के श्री कृष्ण द्वार। गेट नंबर 1 प्रमुख द्वार है
श्री कृष्ण जन्मभूमि का, यहीं से लोग ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इस बार इस गेट से जन्मभूमि में जन्माष्टमी पर इस गेट से लोग बाहर निकल के आएंगे। यहाँ से जाने की एंट्री नहीं होगी, यहाँ से केवल निकलने की एंट्री होगी। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने सामान को इस तरीके से रखें कि उसकी ध्यान रखें कि हम यहाँ से निकल के आएंगे और फिर वापस हमें वहाँ पर अगर तुमने रखा होगा तो वहीं लगभग 1 किलोमीटर का चक्कर काट के आपको वापस जाना होगा। अगर आप इधर की तरफ आ जाते हैं तो यहीं पर कहीं पर अपने सामान को सुरक्षा के रूप में, यहाँ अंदर ही सामान गृह है, उस सामान गृह को आपको दिखाते हैं कि आप अपना सामान कहाँ रखेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से ही अंदर के लिए रास्ता है। यहीं पर सामान गृह है, अपने मोबाइल, पर्स, सामान जो भी कुछ आपको रखना है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का अद्भुत नज़ारा है। यहीं पर जो स्वयं चलने वाली ही यहाँ पर अनेकों मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो भी यहीं पर है। और ये अगर सामने कोने में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है अपना सामान घर। ये देखें आप, यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। तो जो हाथी जब बन गया और उसको मुनि ने कहा कि तुम्हारा जो उद्धार करेगा वो श्री कृष्ण के हाथों से होगा। और ये आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जी इस रथ को चला रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर बैठे हैं, हनुमान जी ऊपर विराजमान झंडे के रूप में हैं। ये वही रथ है जब अर्जुन ने कहा वसुदेव मधुसूदन मेरा रथ क्यों नहीं टूटा है, तब बोले श्री कृष्ण के तुम्हारा रथ तो बहुत दिन पहले का टूटा हुआ है, अब तुम 1 किलोमीटर पीछे हट जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये रथ कैसे रुका हुआ है। तो जब 1 किलोमीटर पीछे हटे तब श्री कृष्ण जी ने कहा हनुमान जी आप इस रथ से अब अलग हो जाएं, हट जाएं आप इस रथ से। जैसे ही हनुमान जी इस रथ से उठे, इसकी बम की तरह ये फट गया, कुछ भी नहीं बचा, दूर दूर तक आश्चर्यचकित में अर्जुन रह गया। तो ये वही रथ है और ये आप ऊपर देख रहे हैं किस तरीके की अद्भुत यहाँ पर लीला छपी हुई है। वसुदेव जी यमुना जी को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये पहरेदार यहाँ पर लगे हुए हैं। कितना सुंदर पेंट यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हुआ है। तो जब वो कुबलिया पीठ 1 लाख हाथियों के समान बलवान था, मगध देश के राजा जरासंध ने 1 लाख हाथियों की सहायता से कुबलिया पीठ को बस में करके अपने दामाद कंस को उपहार स्वरूप भेंट किया था। और कंस ने श्री कृष्ण के आक्रमण के लिए इसी कुबलिया पीठ को महावत के संचालन में अपने रंग महल के द्वार पर नियुक्त कर दिया, जिससे श्री कृष्ण रंग महल के द्वार पर कुबलिया पीठ महावत को देखकर बोले हे हाथी पालक, हम रंग महल के दर्शन करने को आए हैं, अतः हमें भीतर प्रवेश के लिए रास्ता प्रदान करो। यह सुनकर महावत ने रास्ता न देकर हाथी को श्री कृष्ण बलराम की दिशा में आक्रमण के लिए प्रेरित कर दिया। हाथी श्री कृष्ण की तरफ एक भयंकर चित्रकार के साथ दौड़ा और श्री कृष्ण ने हाथी में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने हाथी के दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पटक दिया और दोनों दंत उखाड़कर उन्हीं से हाथी को बार बार उसे मार गिराया। अतः हाथी के प्राण श्री कृष्ण में लीन हो गया, जिससे हाथी को मुक्ति मिल गया। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं भूतेश्वर पर। ये भूतेश्वर वही रेलवे स्टेशन है जहां से श्री कृष्ण जन्मभूमि 500 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर लोकल ट्रेनें रुकती हैं और उनसे जो दिल्ली आगरा से आने वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही आसानी से श्री कृष्ण के दर्शन करके वापस भी लौट जाते हैं। तो यहीं पर आप देख रहे हैं कितना अद्भुत यहाँ पर डमरू, त्रिशूल और नाग और चंद्रमा, ये भूतेश्वर मंदिर भी यहीं पर स्थित है जो कोतवाल हैं, इस मथुरा के कोतवाल हैं। और ये उपलिंग और हैं
केदारनाथ के उपलिंग हैं, इन पर जल चढ़ाने से जो फल केदारनाथ पर जल चढ़ाने से मिलता है वही फल यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ के दर्शन हमने आपको पहले कराए हैं। आप चाहें तो हमारा पुराना वीडियो भूतेश्वर महादेव के नाम से देख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत। तो साथियों, अब हम यहाँ से घूम के चलते हैं और आपको उस रास्ते को दिखाते हैं कि आप दूसरी तरफ कैसे पहुँचेंगे यहाँ से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो कथा है उसमें चाणक्य मुष्टिक का क्या महत्व था इसमें। प्राचीन काल में अमरावती नामक एक ऋषि भजन करते थे। उनके कामदेव ने सदस्य 5 पुत्र थे। पुत्रगण मंदोमत विद्या अध्यंत जप तप त्याग कर बलि राजा के महल रंग में मल्लयुद्ध किया करते थे। इसलिए तंत मुनि ने क्रोधवश श्राप दिया कि हे पुत्रगणों, तुम लोग ब्राह्मण कर्म का परित्याग करके क्षत्रिय कर्म में नियुक्त हुए हो, अतः तुम लोग मल्ल योद्धा बनो और असुर गणों के साथ वास करो। पिता के श्राप से पुत्रगणों ने चाणक्य, मुष्टिक, कुट, सल और तोसल मथुरा में जन्म लेकर कंस के अनुचर बन गए। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, मन प्रसन्न हो जाता है ऐसे महादेव जी के दर्शन करके। तो श्री कृष्ण ने रंगशाला में आकर प्रथम चाणक्य के साथ मल्लयुद्ध किया और उन्होंने चाणक्य के दोनों भुजाएं पकड़कर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक कर मार दिया। इस बार मुष्टिक ने बलराम जी पर वार कर दिया। इस पर श्री बलराम ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर झटके से भूमि पर पटक दिया। इस पटक से मुष्टिक के मुंह से रक्त की धार बह पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और कूट दानव श्री बलराम जी के हाथों मारा गया। श्री कृष्ण का आक्रमण करने के लिए जैसे ही सल आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने अपने पैर के एक बार में ही उसे मार गिराया। तो सल को आते देख उसका उदर चीर कर उसे मुक्ति प्रदान की। इस तरह सभी के प्राण श्री कृष्ण में लीन हो गए। अब श्री कृष्ण के द्वारा धनुर्भर्ग जो धनुष है, ये सभी दर्शन हमने आपको पहले करा दिए हैं। चाणक्य, मुष्टिक और ये जो मैं आपको अभी कथा बता रहा था, ये कंस टीले की कथा है। कंस टीले पर ये लीला हुई है और कंस किला अलग है, जहाँ पर कंस रहता था वो किला अलग है, कंस टीला अलग है। तो कंस टीले के भी हमने आपको दर्शन कराए हैं, जो कि होली गेट से और पुराने बस अड्डे के बीच में जाते हैं। तो वहीं पर बगुलामुखी माता का मंदिर है। बगुलामुखी माता के बराबर में ही रंगेश्वर महादेव हैं और रंगेश्वर महादेव से पहले ही वो अद्भुत कंस टीला पड़ता है। तो आप कंस टीले के नाम से सर्च करेंगे हमारे चैनल पर तो आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा और आप उसको जरूर देखें, बहुत ही अद्भुत है। ये देखें आप, यहाँ से अगर हम सीधे चले जाते हैं तो श्री कृष्ण द्वार के लिए हम यहाँ से भी मुड़ जाएंगे और ये दूसरा रास्ता है। यहाँ से हम अब अंदर की तरफ होकर इन गलियों में घूमकर पहुँचेंगे पोत्राकुंड की तरफ। अभी जब हम वहाँ से आए थे तो हम उस गेट से दी गेट वाले दरवाजे से घुसे थे। तो अब हम पोत्राकुंड के रास्ते से चलेंगे। ये शॉर्टकट रास्ता है, बहुत जल्दी यहाँ से पहुँच जाते हैं। श्री कृष्ण बलराम मथुरा वासियों से पूछते हुए धनुर्यज्ञ स्थल पर आ पहुँचे। वह धनुष परम ऐश्वर्य युगल और बलिष्ठ प्रहारियों द्वारा सुरक्षित रहता। श्री कृष्ण ने उस स्थान पर जाकर अपने वाम से धनुष को उठाकर एक ही बार में रस्सी खींचकर धनुष के मध्य 2 भागों में तोड़ दिया। धनुर्भर्ग के शब्द से सप्त लोकों के सप्त पाताल और प्रध्वनि सुनकर कंस के हृदय भी कांप उठा और कंस ने तत्क्षण बहुत शक्तिशाली मल्लों को श्री कृष्ण के वध के लिए आदेश दिया। प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय कालनेमी नामक महासुर प्रकट हुआ, जो भगवान विष्णु के हाथों से मारा गया, परंतु गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया। जीवित होने के पश्चात कालनेमी ने पुनः श्री विष्णु से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। तब उसने इच्छा प्रकट की तो वो एक निर्जन स्थान पर जाकर ब्रह्मा जी से
दुर्वश पान करते हुए तपस्या की और तपस्या करते करते उसके शरीर में मांस मिट्टी में विलीन होने लगा, पर उसकी अस्थियों में प्राण शेष रह गए। अंत में उसके दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया। ये साथियों हम पहुंच चुके हैं पोतरा कुंड में, और ये पोतरा कुंड में रंग पोतन का कार्य चल रहा है। बहुत ही अद्भुत इसमें फुहारे चलते हैं जो आरती के समय ही चलते हैं, और यहीं से आप ये जो लोग निकल के आ रहे हैं, यही श्री कृष्ण जन्मभूमि से निकलने के लिए भी रास्ता है और जाने के लिए भी है। और ठीक सामने ही गेट नंबर 2 है, जो कि VIP गेट, जिसको केशव द्वार कहते हैं, क्योंकि उसी के सामने केशव देव जी के भी अद्भुत दर्शन हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे मारने में असमर्थ हो जाए, ब्रह्मा बोले, हे कालनेमी, तुम्हारा मांगा वर अत्यंत दुर्लभ है और कालांतर में तुम्हारा यह वर सिद्ध होगा, मेरा वाक्य कभी असत्य नहीं होगा। ये देखें यहाँ पर कितनी अद्भुत लीला इस पोतरा कुंड की यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो यहीं पर वो अद्भुत द्वार है जहाँ से श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए जाते हैं। ये देखें आप, ये बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर झालरें भी लगा दी हैं। अब ये सजावट यहाँ पर चल रही है। तो यही कालनेमी द्वापर युग में उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से कंस नाम से ये जाना जाता और जन्मा। तो राजा उग्रसेन ने जब कन्या देवकी और वसुदेव के साथ में विवाह रचाया, तब कंस ने देववाणी सुनी कि देवकी के अष्टग्रह से अष्टम गर्भ के संतान द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित होकर अपनी भंगिनी की हत्या करने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, तभी वसुदेव ने उससे कहा कि तुम क्यों अपनी भंगिनी की हत्या करने पर तुले हो, वह तुम्हारी हत्या नहीं करेगी। हत्या करने वाला तो उसके अष्टम गर्भ की संतान है। अंत में तुम्हें अपनी सभी संतानें प्रदान करूंगा, तुम उनकी हत्या करते रहना। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और राजा ने एक एक करके 6 संतानों का वध कर दिया। सप्तम गर्भ में श्री बलराम जी को अवतीर्ण होना था, इसलिए भगवान ने कौशल पूर्वक बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और देवकी के गर्भ भाव की घोषणा कर दी। अष्टम गर्भ में स्वयं श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए तो श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में ले जाकर यशोदा के पास रख दिया और वहां से योग माया को लेकर कंस के कारागार आ गए। तो साथियों, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये मटकी यहाँ पर है, श्री कृष्ण जी की मटकी, और यही श्री कृष्ण जन्मभूमि लिंक रोड है। और अगर आप इधर की तरफ चले जाएंगे तो आप यहाँ से सीधे उसी गोविंद नगर मार्ग की तरफ चले जाएंगे। तो अब हम दोबारा से पहुंचते हैं गोवर्धन चौराहे और आपको दिखाते हैं यहाँ से इस रोड से कैसे हम बहुत ही जल्दी कुछ ही क्षणों में कैसे गोवर्धन चौराहे पहुंच जाएंगे। तो इसके पश्चात प्रहरी बच्चे को जन्म होने की बात सुनकर कंस कारागार में आया और फिर उससे बच्चे को पकड़ लिया, ऊपर उठाया। वैसे ही योग माया के हाथों से फिसलकर आकाश में चली गई। उसकी देववाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस ने तत्काल मथुरा में विभिन्न स्थानों पर शिशुओं और असुरों की सहायता से वध करना आरंभ कर दिया। गोकुल में श्री कृष्ण की हत्या के लिए पूतना को भेजा और अनेकों असुरों को भेजा। तो साथियों, पूतना का जो गांव है वो फेंचरी गांव है, उसके भी हमने आपको दर्शन कराए हैं, 3-4 दिन पहले ही दर्शन कराए हैं, आप जरूर करें। जब श्री कृष्ण धनुर्ज अनुष्ठान के लिए योगदान के लिए अकूर जी के रथ में बैठकर मथुरा आ रहे थे, तो मथुरा में आकर उन्होंने रजक, चाणक, मुष्टिक इत्यादि अस्त्रों का वध किया। कंस के सम्मुख उपस्थित हुए श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख देखकर भयभीत होकर कंस ने जैसे ही उन्हें मारने के लिए तलवार ऊपर उठाया तो अपनी ही तलवार की चोट से उसे मस्तक का मुकुट रंगमंच में आ गिरा। इसी संयोग से श्री कृष्ण ने कंस के केस पकड़कर मंच में रंग भूमि पर गिरा दिया और कंस की छाती पर बैठ गए
और उसे मारकर मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और कंस के पिता श्री उग्रसेन को पुनः मथुरा की गद्दी पर बैठाया। तो साथियों, आपने ये अद्भुत कथा आज सुनी और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहुंच रहे हैं, लेकिन बादल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़क रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और इन बादलों का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर रुकते हैं, चारों तरफ से अंधेरा हो गया और बारिश यहाँ पर घनघोर तरीके से आ गई। अब हम यहीं पर कुछ देर इंतज़ार करते हैं। अब ये बारिश कम होगी तो हम फिर पहुंचेंगे गोवर्धन चौराहे। ये देख रहे हैं आप, बारिश काफ़ी तेज हो रही है। ये श्री कृष्ण जी की कृपा है कि उनके जो श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आएंगे। भयंकर गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो इससे पहले ही ये बारिश पड़ जाए और यहाँ के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, जिससे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु आनंद से श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकें। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा जो अंत तक देखा है, तो आप अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मित्रों के पास जरूर भेजें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी प्यार भरी राधे राधे बाँ।